हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे फेडरलिज्म क्या होता है। अभी इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो आंसर ये है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि इसका पावर जो है ना वह 2 और 2 से ज़्यादा लेवल में इसका क्या है, पावर शेयरिंग है। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है। पार्लियामेंट का हिंदी होता है संसद भवन, और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बनता है एमएलए और एमएलसी बोलते हैं उसको, और संसद भवन से जो बनता है उसको बोलते हैं एमपी। इसका भी 2 टाइप है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर ये टर्म कहाँ से आया है और इसको हम कैसे समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं पावर को जो है ना सेपरेट किया गया है। ठीक है, अलग अलग पावर अलग अलग के हाथ में दिया गया है। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का हिंदी होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का हिंदी होता है कार्यपालिका, और इसका हिंदी होता है न्यायपालिका। ठीक है, लेजिस्लेटिव में आ गया आपका लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव में आ गया आपका प्रेसिडेंट, पीएम। जुडिशरी में आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ गया। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग देखेंगे क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल सीट है 543 सीट। ठीक है, और राज्यसभा में है 245 सीट। राज्यसभा में क्या होता है, 233 सीट एमएलए इलेक्ट करता है। जो भी एमएलए आपका चुना गया है ना वो आपका इलेक्ट करेगा। और 12 सीट कौन इलेक्ट करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मन होगा जिसको बनाने का उसको बनाएगी। उसके लिए भी कुछ उसका एलिजिबिलिटी होता है, वो हम लोग देखेंगे। और इसका जो होता है ना, राज्यसभा का जो भी मेंबर होता है वो परमानेंट मेंबर होता है। और इसका जो है ना एक बैठक, मतलब हर एक 3 आदमी में से एक आदमी 2 साल में इसका रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट कैसे होता है, तो इलेक्ट बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब ये जो चुना जाता है ना वो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुना जाता है, जो कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, जैसे कि वो एमएलए हो या एमएलसी हो, उसके द्वारा जो चुना जाता है डायरेक्ट मेंबर, इसको राज्यसभा का मेंबर। तो लोकसभा का जो होता है 543 मेंबर होता है, और इसमें 5 साल के हर एक 5 साल में इसका इलेक्शन होता है। और इसको कौन चुनता है, डायरेक्ट पीपल चुनता है। ठीक है, तो इसका जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम एमपी बोलते हैं। ठीक है, एमपी का फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब हम लोग समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में 2 चीज़ होता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो टोटल 6 ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। आप लोग हम डिटेल से बताएंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। दोनों का आप लोग को सीएम पता ही होगा, बिहार का सीएम कौन है और यूपी का सीएम कौन है, और ये सब का भी आप लोग याद कर लीजिए सीएम कौन है। ठीक है, तो विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा का इंग्लिश होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद का इंग्लिश होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें भी होता है 2। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ना उसका जो हाउस होता है वो लोअर हाउस होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो हाउस होता है वो अपर हाउस होता है। ठीक है, जो भी विधानसभा का मेंबर चुना जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एमएलए। क्या बोलते हैं उसको, एमएलए। ठीक है, और ये डायरेक्ट चुना जाएगा किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। ठीक है, इसका रोल क्या है, इसका पावर रहता है सेंटर के पास, और ये जो बनता है विधान परिषद में जो बनता है एमएलसी वगैरह, उसका काम है एडवाइजरी देने का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल से समझेंगे विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है, एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, एमएलए और एमपी में क्या अंतर है। ठीक है, तो बिहार जैसे कि हम बोले इसमें जो बनता है वो एमएलसी बनता है, तो फिर बिहार यूपी में फिर एमएलए एमएलसी क्या है, तो ये चीज़ आपको बताएंगे, इसका भी होता है। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव कितना टाइप का होता है, क्या होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।